राधे राधे। आप सभी को राधा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के 14 दिन बाद अब राधा अष्टमी का पर्व मनाया जाएगा, जो कि राधा रानी के जन्म के रूप में मनाया जाता है। कृष्ण भक्तों के लिए राधा अष्टमी का पर्व खास महत्व रखता है, क्योंकि इस दिन श्री कृष्ण जी की प्रिय सखी राधा रानी की पूजा की जाती है। देवी राधा को प्रेम, भक्ति और अलौकिक संबंध का प्रतीक माना जाता है। जिन लोगों के ऊपर राधा रानी की विशेष कृपा रहती है, उन्हें प्यार, सुख, समृद्धि, धन, वैभव सभी सुखों की प्राप्ति होती है और श्री कृष्ण जी भी उनसे प्रसन्न रहते हैं। तो आइए जानते हैं कि राधा अष्टमी कब है और इस व्रत में हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। हर साल भाद्रपद माह में आने वाले शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा अष्टमी का पर्व मनाया जाता है। राधा अष्टमी को श्री कृष्ण जी की सर्वोच्च प्रेयसी देवी राधा के जन्मोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। माना जाता है कि इस दिन राधा रानी का जन्म हुआ था, जिसे भक्त काफी धूमधाम से मनाते हैं। इसके खास अवसर पर राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी की उपासना की जाती है और उनकी कृपा पाने के लिए व्रत भी किया जाता है। अगर आप भी राधा अष्टमी का व्रत कर रहे हैं तो आपको यह जानना जरूरी है कि इस व्रत में आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। उससे पहले जान लेते हैं कि राधा अष्टमी कब है। राधा अष्टमी का पर्व भाद्र माह के अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस बार अष्टमी तिथि का प्रारंभ 30 अगस्त की रात 10:46 पर हो रहा है और अष्टमी तिथि का समापन 1 सितंबर की सुबह 12:57 पर हो रहा है। ऐसे में उदय तिथि के आधार पर 31 अगस्त 2025 दिन रविवार को राधा अष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन कुछ लोग व्रत भी रखते हैं। वैसे तो राधा रानी का व्रत फलाहारी होता है, लेकिन कुछ लोग जिनमें आस्था होती है तो वो लोग इस व्रत को निर्जल भी रखते हैं। अब आइए जान लेते हैं राधा अष्टमी की पूजा का शुभ मुहूर्त। माना जाता है कि राधा रानी का जन्म दोपहर में हुआ था, इसलिए राधा अष्टमी के दिन देवी राधा की पूजा मध्याह्न काल यानी कि दोपहर में की जाती है। 31 अगस्त 2025 की सुबह 11:05 से लेकर दोपहर 1:38 तक मध्याह्न काल है और ये 2 घंटे 33 मिनट राधा रानी की पूजा के लिए बेहद शुभ है। अब आइए जान लेते हैं राधा अष्टमी की पूजा विधि। सुबह जल्दी उठें, स्नान आदि कार्य करने के बाद गुलाबी या लाल रंग के शुद्ध कपड़े धारण करें। घर के मंदिर में देवी और राधा कृष्ण जी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। उसके बाद हाथ जोड़कर व्रत का संकल्प लें। राधा रानी और कृष्ण जी को गंगाजल और पंचामृत से स्नान कराएं, स्वच्छ कपड़े पहनाएं, घी का दीपक जलाएं, फिर फल, फूल, मिठाई, कपड़े, अक्षत, पंचामृत आदि अर्पित करें। राधा रानी को उनकी पसंदीदा दही, अरबी और मालपुए का भोग अवश्य लगाएं और श्रृंगार का सामान एवं चुनरी अवश्य अर्पित करें। इसके बाद राधा रानी और कृष्ण जी के नामों का 11 बार जाप करें। राधा अष्टमी व्रत की कथा पढ़ें, सुने और आरती करें। दोपहर में फिर से राधा रानी की पूजा करें और व्रत का पालन करने से पहले दान करें और गौ सेवा करें। अब आइए जान लेते हैं कि राधा अष्टमी का व्रत कब खोलना चाहिए। राधा अष्टमी के व्रत का पारण अष्टमी तिथि के समाप्त होने के पर किया जाता है। हालांकि कुछ लोग सूर्यास्त के बाद भी उपवास खोलते हैं और कुछ लोगों का मानना है कि राधा रानी का जन्म दोपहर में हुआ था, तो दोपहर में राधा रानी की पूजा के बाद भी आप अपना व्रत खोल सकते हैं। तो जो लोग अष्टमी तिथि के समापन पर व्रत खोलेंगे उनके लिए समय रहेगा 1 सितंबर की सुबह 12:57 पर और जो लोग सूर्यास्त के बाद व्रत खोलेंगे उनके लिए समय रहेगा 31 अगस्त को शाम को 6:44 पर। व्रत आप कभी भी खोलें, बस ये ध्यान रखें कि व्रत खोलने से पहले आपको राधा रानी की पूजा करनी है, उन्हें भोग लगाना है और फिर अन्न और वस्त्र का दान करना है। संभव हो तो गोदान करें और उसके बाद राधा रानी को भोग लगाएं और सात्विक भोजन का ही ग्रहण करें। तो राधा अष्टमी का व्रत आप किस चीज़ को खाकर खोल सकते हैं? फल या दूध से राधा अष्टमी के व्रत को खोला जा सकता है, लेकिन सबसे पहले उसका भोग राधा रानी और कृष्ण जी को लगाएं और व्रत खोलने के बाद आप सात्विक भोजन ग्रहण कर सकते हैं। अब आइए जान लेते हैं कि राधा अष्टमी के व्रत में आपको क्या खाना चाहिए। नंबर 1, सूखे मेवे, काजू, बादाम, अखरोट, किशमिश, छुहारे, चिरौंजी आदि पौष्टिक और ऊर्जावान विकल्प हैं। व्रत शुरू करने से पहले आपको 1 मुट्ठी बादाम या फिर अखरोट लेना चाहिए। इससे आपको जरूरत भर की एनर्जी मिलेगी और आपका इम्यून सिस्टम भी कमजोर नहीं होगा। सूखे मेवे से ड्राई फ्रूट्स, लड्डू, ड्राई फ्रूट चिवड़ा या खीर तैयार की जा सकती है। इन्हें कच्चा भी खाया जा सकता है या घी में भूनकर भी खाया जा सकता है। इसके बाद आता है तरल पदार्थ। डिहाइड्रेशन से बचने के लिए राधा अष्टमी के व्रत में आप लिक्विड ड्रिंक्स भी ले सकते हैं, जैसे कि नारियल पानी, नींबू शहद ड्रिंक बिना नमक का, छाछ, सेंधा नमक के साथ, दूध या दूध से बनी ड्रिंक,
तुलसी मिश्री वाला पानी। इसके बाद नंबर आता है ताजे फल। राधा अष्टमी के व्रत में शरीर को हाइड्रेट और कमजोरी से बचाने के लिए आप अपनी डाइट में ताजे फलों को शामिल कर सकते हैं, जैसे कि केला, सेब, अनार, अंगूर, पपीता आदि। ताजे फल शरीर को फाइबर, विटामिन और पानी की कमी से बचाते हैं। फलों से आप फ्रूट चाट, फ्रूट सलाद, शेक, स्मूदी आदि तैयार कर सकते हैं। इसके बाद आता है डेयरी प्रोडक्ट। दूध, दही, पनीर, घी का सेवन आप कर सकते हैं। दूध पीने से शरीर को एनर्जी मिलती है और पेट लंबे समय तक भरा रहता है। वहीं दही खाने से प्यास कम लगती है और शरीर हाइड्रेट रहता है और पेट भी हल्का रहता है। राधा अष्टमी व्रत में आपको साधारण नमक का प्रयोग नहीं करना है, आपको सिर्फ सेंधा नमक का ही प्रयोग करना है। इसके बाद नंबर आता है आटों का। तो कुट्टू आटा, सिंगाड़े का आटा, राजगिरे का आटा आप खा सकते हैं। कुट्टू से परांठे, पकौड़ी, चीला, हलवा और लड्डू बनाकर खाए जा सकते हैं। वही सिंगाड़े का आटा शरीर को ठंडक पहुंचाता है, पचने में हल्का होता है। इन आटों से मीठे और नमकीन दोनों प्रकार की व्यंजन बनाए जा सकते हैं। बस ये ध्यान रखें कि त्योहारों के समय इन आटों में मिलावट आती है, इसलिए देख परख कर लें। इससे अच्छा है कि आप मोटा कुट्टू लें, घर पर पीस कर ही उपयोग करें। इसके बाद आता है समा के चावल। समा के चावल से आप समा के चावल की खीर, इडली, डोसा, पूरी और ढोकला बनाकर आप खा सकते हैं। साथ ही आप समा के चावल की खिचड़ी या फिर साधारण स्टीम करके भी आप खा सकते हैं। इसके बाद नंबर आता है मसालों का। तो राधा अष्टमी के व्रत में आप सात्विक मसाले जैसे कि जीरा, जीरा पाउडर, काली काली मिर्च पाउडर, सेंधा नमक, लौंग, इलायची, दालचीनी, जायफल, सूखे नार के बीज, अदरक, हरी मिर्च, नींबू, अजवाइन, हरा धनिया, पुदीना आदि का प्रयोग आप कर सकते हैं। इसके बाद नंबर आता है सब्जी का। तो सब्जी में आप उबले हुए आलू की टिक्की, उबले आलू की सब्जी, उबले आलू की चाट बनाकर आप खा सकते हैं। शकरकंद की टिक्की, शकरकंद की चाट, शकरकंद का हलवा बनाकर आप खा सकते हैं। लौकी कद्दू की हरी खट्टी मीठी सब्जी, लौकी का हलवा, लौकी की खीर, लौकी की बर्फी बनाकर आप खा सकते हैं। अरवी, दही अरवी, सूखी अरवी बनाकर आप खा सकते हैं। केले की सब्जी और केले के चिप्स बनाकर आप खा सकते हैं। इसके बाद नंबर आता है साबूदाने की खिचड़ी, साबूदाना पापड़, साबूदाना थाली पीठ, साबूदाने का पराठा बनाकर आप खा सकते हैं। साबूदाने के वड़े को अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही ऑयली होता है। इसके बाद नंबर आता है मखानों का। मखाना शरीर को ऊर्जा देने का काम करता है और इसे खाने से लंबे समय तक के लिए पेट भरा रहता है। बात करते हैं तेल की। तो व्रत में सिर्फ आप देसी घी से बने व्यंजन ही खा सकते हैं या मूंगफली के तेल की। भूल कर भी आपको सरसों के तेल का इस्तेमाल नहीं करना है। इसके बाद जान लेते हैं कि राधा अष्टमी के व्रत में हमें क्या नहीं खाना चाहिए। तो राधा अष्टमी के व्रत में अनाज जैसे कि गेहूं, चावल, बाजरा आदि का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कोई भी दाल जैसे कि मूंग, चना, तूर आदि नहीं खाना चाहिए। नमकीन जैसे कि पैकेट बंद नमकीन, फास्ट फूड और बर्गर आदि का इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए। प्याज, लहसुन और अन्य तामसिक भोजन जैसे कि मांसाहारी, अंडा और मदिरा, कोई भी नशीले पदार्थ जैसे कि सिगरेट, तंबाकू आदि का सेवन आपको नहीं करना चाहिए। चाय, कॉफ़ी का सेवन आपको नहीं करना चाहिए और होटल के खाने का आपको सेवन नहीं करना चाहिए, ना ही ऑनलाइन फूड का सेवन आपको करना चाहिए। अब आइए जान लेते हैं कि व्रत के दौरान आप एक्टिव कैसे रह सकते हैं। समय समय पर लिक्विड लें, मीठा नमकीन का संतुलित मात्रा में लें, हल्का व्यायाम करें और ध्यान करें, धूप से बचें, दिन में 1-2 बार आराम करें और सोने से बचें। तो इन नियमों का पालन करके आप राधा अष्टमी के व्रत को कर सकते हैं। तो आप सभी को राधा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। राधा रानी की कृपा आप पर बनी रहे। जय श्री राधा।